So hi everyone, my name is Satyapal Gupta and I have secured 657 marks in NEET 2024। देखिए आज की डेट में ये तो सबको पता है कि क्या क्या पढ़ना है नीट के लिए, बट कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और बिना टाइम मैनेजमेंट के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बैकलॉग तो होना तय है। अगर आपको लगता है कि 2-3 घंटे पढ़ के, रील देख के, दोस्त की पार्टी में जाके अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो भैया किस लाइन में आ गया? पहली बात तो एंजॉयमेंट और सिलेक्शन एक साथ नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो भाई अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन बचे हुए 7 महीनों में बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाओ, अपनी पढ़ाई के पीछे पड़ जाओ। अभी भी बहुत टाइम है, कर सकते हो तुम। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ कि मेरी दिन की शुरुआत कैसे होती थी। देखिए, मैंने हर टाइप के टाइम टेबल को फॉलो करके देखा है। मैंने रात में भी पढ़ा है, सुबह 3 बजे उठ के भी पढ़ा है, सुबह 6 बजे उठ के भी पढ़ा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम टेबल होगा वो आपको से शेयर करूँगा, और मुझे किस टाइम पे सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता था मैं आपको वो बताऊँगा। देखिए, अगर आप अपना कोई टाइम टेबल फॉलो करते हैं, अगर आपको आउटपुट भी अच्छा मिलता है तो प्लीज़ आप किसी भी टाइम टेबल और टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा आउटपुट कब मिलता था। देखिए, जब मैं रात में पढ़ता था तो मैक्सिमम मेरा 11-12 बजे तक ही मेरी पढ़ाई होती थी। उसके बाद बस कॉपी या बुक खोल के मोबाइल ज़्यादा मैं यूज़ करता था। और मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे। सो रात के टाइम तो कंसंट्रेट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मैं जब 3 बजे सुबह उठ के टाइम टेबल जो था वो फॉलो करता था तो मुझे सुबह में नींद बहुत ज़्यादा आती थी। तो आप देखो, आपको 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी पड़ेगी, अब चाहे वो जैसे भी हो, तभी आप कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को टाइम दे पाएंगे। सो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट टाइम टेबल था वो था सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने वाला। मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैं कैसे मैनेज करता था अपने पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ। देखिए, सबसे पहले तो आपको रात में सोने से पहले अपनी एक कॉपी या बुक बना लीजिए, टू डू लिस्ट वाला, और उसमें सारी चीज़ों को लिखना है जो कि आप कल पढ़ने वाले हैं। लास्ट में मैं अपनी कॉपी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता था अपना टू डू लिस्ट। ऐसा करने से ये होगा कि आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन होगा कि मुझे कल उठ के ये चैप्टर्स पढ़ने हैं या ये रिविजन्स करने हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही चैप्टर को पूरा दिन लेके बैठे रहते हैं और बस बैठे ही रहते हैं। हमें तो आउटपुट की ज़रूरत है ना। अगर आप पूरा दिन ऐसे एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि मैंने 12 घंटे या 14 घंटे पढ़ाई कर ली, तो ऐसे तो आपका ही लॉस होगा। आपको अपने टू डू लिस्ट में हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना होगा। अकॉर्डिंग टू मी, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 या 2 घंटे का स्लॉट बनाना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट को स्विच करके पढ़ेंगे तो आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट होते रहेंगे। अपनी बात बताऊं तो मैं सुबह 5:30 तक उठ जाता था। ये अलग बात है कि मेरा अलार्म 4 बजे से ही बजना शुरू हो जाता था। व्हाट आई मीन, रीजन और क्वेश्चंस सुबह के टाइम करता था और लेक्चर्स सारे शाम के टाइम में अटेम्प्ट करता था। 6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था और 6 से 8 मैं केमिस्ट्री को टाइम देता था। केमिस्ट्री की थ्योरी प्लस उसके DPPs करता था। ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता था कि मुझे सुबह उठ के केमिस्ट्री पढ़नी है। आपका जो मन हो वो आप कर सकते हैं। फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लेके उसमें नाश्ता करता था। फिर 8:30 से 10 तक मैं बायो की NCERT को पढ़ता था। मैं कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक लेके मैं 10 से 12 तक फिजिक्स की थ्योरी प्लस उसके DPPs करता था। आप मॉड्यूल के भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हो तो। फिर 12 से 1 लंच करने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं 1 से 4 सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसमें PYQs प्लस क्लास नोट्स के क्वेश्चंस और DPP के जो डाउट वाले क्वेश्चंस रहते थे मैं वो सॉल्व करता था। एक्चुअली मैं फिजिक्स के क्वेश्चन डेली सॉल्व करता था 1 से 2:30 तक, क्योंकि मेरी फिजिक्स थोड़ी कमज़ोर थी। और मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अल्टरनेटली सॉल्व करता था। एक दिन केमिस्ट्री कर ली, फिर एक दिन बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लिए, ऐसे करके। अगर आप इस टाइम पे 1 से 5 या 2 से 5 जो टाइम है, इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी और जो सिली मिस्टेक हो रहा है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे टेस्ट में। आपके माइंड को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को इस टाइम पे ट्रेन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके सिलेक्शन के लिए। फिर मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था 4:30 तक। सो नाउ अब आते हैं लेक्चर अटेंडिंग पार्ट पे। सो मैं पहले बता दूं कि मैं सारे लेक्चर्स 2x स्पीड पे करके देखता था, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ चुका था। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप 2x स्पीड पे करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और बस आप नोट्स बनाते रह जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने लेक्चर देखने के टाइम को
और ज़्यादा दे सकते हैं, जैसे 2:30 बजे से शुरू कर सकते हैं या 1 बजे से शुरू कर सकते हैं अपना लेक्चर देखना। और क्वेश्चंस आप अल्टरनेटली तीनों सब्जेक्ट्स के लगा सकते हैं। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं हर लेक्चर को 2x स्पीड में करके देखता था, तो मैक्सिमम मुझे 2 या 2.5 घंटे लगते थे एक लेक्चर कंप्लीट करने में, वो भी नोट्स बनाने के साथ। 4:30 से 7 तक मैं फिजिक्स के लेक्चर को अटेंड करता था, और टाइम अगर बचता था तो मैं उसी टाइम कुछ TPPs के क्वेश्चन उसी टाइम कर लेता था। 7 to 9 और 9:30 मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखता था, और उसके बाद डिनर करने के बाद मैं बायो देखता था। बायो को मैं लास्ट में इसीलिए देखता था क्योंकि बायो में मुझे नोट्स भी नहीं बनाना होता था, क्योंकि मैं NCERT में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लेता था, और थोड़ा इजी साइड भी होता है बायोलॉजी का करना। अराउंड 11:30 to 12 मैं सो जाता था, और यही साइकिल मेरी पूरे 1 साल चली थी। अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो या कोचिंग की क्लासेस अटेंड करते हो, तो ये जो लेक्चर वाला पार्ट है, जो टाइम है, इसको पहले शिफ्ट कर लीजिए अपने कोचिंग के टाइम में, और जो रिवीजन वाला जितना भी चीज़ें मैंने बताई वो उसको आप वैसे ही शाम के टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। सो लग जाओ भाई, अभी भी 7 महीने बचे हुए हैं, अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इधर उधर की बातें छोड़ दो, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आप एक बार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तो देखो, आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। सो मैं अपने टू डू लिस्ट की फ़ोटो आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर आपको और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ऑल द वेरी बेस्ट।